डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला में गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिलेजिनेला में जो बीजाणु या स्पोर होते हैं, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मदर सेल के रूप में या मातृ कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात बीजाणुओं के अंकुरण से ही युग्मकोद्भिद प्लांट का निर्माण होता है। अब जैसा कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु या हेट्रोस्पोरस वंश है, अर्थात इनमें दो अलग अलग आमाप के या साइज के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो ये जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के जो आमाप में या साइज में जो अंतर होता है, उसका संबंध उनके कार्य और उनके भविष्य से होता है। अर्थात लघु बीजाणुओं के अंकुरण से मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और गुरु बीजाणु अंकुरित होकर के स्त्री युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो कि बहुत ध्यान देने योग्य है कि सिलेजिनेला में दोनों ही प्रकार के बीजाणुओं का अंकुरण, यानी कि लघु बीजाणुओं का अंकुरण और गुरु बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणुधानियों के स्फुटन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब बीजाणुधानियों में ही बंद रहते हैं, उसी समय बीजाणुओं का अंकुरण शुरू हो जाता है। तो बीजाणुओं का अंकुरण इन सिटू होता है। इन सिटू का अर्थ है कि जहाँ बीजाणु बनते हैं वहीं पर ही बीजाणुओं का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के अंकुरण को हम इन सिटू जर्मिनेशन कहते हैं। और जब बीजाणुधानियों से बाहर निकलते हैं तो वे मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय अवस्था में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब बीजाणुधानियों का स्फुटन होता है और जब बीजाणु बाहर निकलते हैं तो वे युग्मकोद्भिद के विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु और मेल गैमेटोफाइट का विकास। तो चूँकि नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु के अंकुरण से होता है, तो सबसे पहले हम लघु बीजाणु का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु होते हैं, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इनका व्यास 0.015 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर तक होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु दो परतों से ढका हुआ होता है। बाहरी बाह्यचोल या एक्साइन, ये बाहर वाली एक्साइन है, और अंदर वाली इंटाइन या अंतःचोल, ये अंदर वाली इंटाइन है। तो जो बाह्यचोल है उसमें विभिन्न प्रकार के अलंकरण या ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं, जबकि अंतःचोल अपेक्षाकृत चिकनी और पतली होती है। प्रत्येक बीजाणु के में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, यह कोशिका द्रव्य, ये ग्रेन्युलर या कणिकामय होता है। इस लघु बीजाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इसके कोशिका द्रव्य में वसीय पदार्थ लगभग 35% तक होते हैं। अब हम लघु बीजाणुओं के अंकुरण और मेल गैमेटोफाइट के विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो लघु बीजाणुओं का अंकुरण, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जब लघु बीजाणुधानियों में ही स्थित होते हैं, तभी लघु बीजाणुओं का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और जब लघु बीजाणुधानियों का स्फुटन होता है और लघु बीजाणुधानियों से बाहर निकलते हैं, तब ये 13 सेल्ड स्टेज में या 13 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है, उसका सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन सिलेजिनेला क्रोसियाना में किया गया है। अब लघु बीजाणु का जो प्रथम विभाजन होता है, ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये
वन वन जो है ये प्रथम विभाजन है, यह असममित या एसिमेट्रिकल होता है और इससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक छोटी कोशिका जो कि मसूराकार होती है और लेंटिक्युलर होती है, इसे हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं, और एक बड़े आकार की कोशिका जिसे हम पुंजधानी प्रारंभिक या एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहते हैं। अब इसके बाद ये जो छोटी कोशिका जिसे हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं, इस सेल के अंदर आगे किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता, अर्थात संपूर्ण मेल गैमेटोफाइट का विकास इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से ही होता है। अब पुंजधानी जो प्रारंभिक कोशिका होती है उसका दूसरा विभाजन, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये विभाजन यह प्रोथेलियल कोशिका के समकोण पर, या हम कह सकते हैं कि एक उदग्र भित्ति के द्वारा इस प्रकार से होता है और इससे दो सेल्स बन जाती हैं। इन दोनों सेल्स का जो साइज होता है वह इक्वल या समान होता है। अब इन दोनों सेल्स को हम एंथ्रीडियल सेल्स कहते हैं। अब इन दोनों एंथ्रीडियल सेल्स या पुंजधानी कोशिकाओं के अंदर फिर से एक उदग्र विभाजन होता है जो कि पहले वाले उदग्र विभाजन के समकोण पर होता है और इससे हमारे पास में बीजाणु के भीतर कुल 5 कोशिकाएं हो जाती हैं। इन 5 कोशिकाओं में एक तो होती है प्रोथेलियल सेल, छोटी प्रोथेलियल सेल, और 4 कोशिकाएं जो होती हैं वे एंथ्रीडियल इनिशियल या पुंजधानी प्रारंभिक कोशिका से उत्पन्न हुई होती हैं। तो इस प्रकार से यह जो नर युग्मकोद्भिद है यह 5 सेल्ड स्टेज या 5 कोशिकीय अवस्था में होता है। अब विकास की अगली अवस्थाओं में ये जो 4 संतति कोशिकाएं जो कि पुंजधानी प्रारंभिक कोशिका से उत्पन्न हुई है, उनमें से नीचे की 2 आधारीय कोशिकाएं, ये वाली कोशिकाएं जो नीचे की 2 हैं, एक आपको यहाँ दिखाई दे रही है और एक इसके पीछे की तरफ, ये आधारी पुंजधानी कोशिकाएं हैं। इनके अंदर कोई विभाजन नहीं होता और जो ऊपर की 2 एंथ्रीडियल सेल्स होती हैं, इनके अंदर बार बार विभाजन होता है और विभिन्न तलों में होता है, जिससे इनसे 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इस अवस्था में हमारे पास मेल गैमेटोफाइट में 13 कोशिकाएं हो जाती हैं। इन 13 कोशिकाओं में जो एक होती है वह तो प्रोथेलियल सेल होती है और बाकी की 2 कोशिकाएं जो होती हैं वह बेसल डॉटर सेल्स होती हैं और जो 10 कोशिकाएं होती हैं वह ऊपरी डॉटर सेल से उत्पन्न हुई होती हैं। तो इस प्रकार से इस मेल युग्मकोद्भिद 13 सेल्ड स्टेज या 13 कोशिकीय अवस्था में होता है। तो अब इन 13 कोशिकाओं में से अगर हम प्रोथेलियल सेल जो कि मेल गैमेटोफाइट के विकास में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती है, तो हमारे पास में कुल 12 कोशिकाएं होती हैं। ये 12 कोशिकाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है कि 4 कोशिकाएं जो होती हैं वे केंद्र में व्यवस्थित हो जाती हैं और इन्हें हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल या प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं कहते हैं और 8 कोशिकाएं परिधि पर व्यवस्थित हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम जैकेट कोशिकाएं कहते हैं। प्रोथेलियल कोशिका नर युग्मकोद्भिद के विकास में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती और यह कुछ समय पश्चात विघटित हो जाती है। अब इस 13 सेल्ड स्टेज या 13 कोशिकीय अवस्था में ये जो नर युग्मकोद्भिद है यह लघु बीजाणुधानी से विमुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि इस अवस्था में ये मेल गैमेटोफाइट मुक्त होकर के गुरु बीजाणुधानी जो कि आंशिक रूप से खुली हुई होती है इस समय उसमें प्रवेश कर जाते हैं और आगे का विकास गुरु बीजाणुधानी में ही
होता है। इस प्रकार से कि जो कोन होता है सिलेजिनेला के अंदर, इस कोन के अंदर हमने देखा था कि ये स्पोरोफिल्स होते हैं और यहाँ पर बीजाणु धानियाँ लगी हुई होती हैं इस प्रकार से। तो मान लीजिए ये लघु बीजाणु यहाँ बन रहे हैं, तो हमने अभी तक पढ़ा है कि इन लघु बीजाणुओं का अंकुरण जब ये इस लघु बीजाणु धानी में ही होते हैं तभी इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और जब इन लघु बीजाणुओं का अंकुरण होकर के ये 13 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तब इनका यहाँ से विमोचन होता है। और उस समय तक मान लीजिए ये गुरु बीजाणुधानी है, तो ये गुरु बीजाणुधानी उस समय खुल जाती है, आंशिक रूप से खुल जाती है। तो ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये 13 सेल्ड स्टेज के अंदर इस आंशिक रूप से खुली हुई गुरु बीजाणुधानी में प्रवेश कर जाते हैं और यहीं पर इनका आगे का विकास होता है। परंतु कुछ वैज्ञानिकों का, जैसे डथी के अनुसार, कुछ जातियों में ये जो मेल गेमिटोफाइट है ये यहाँ से निकलने के पश्चात गुरु बीजाणुधानियों में प्रवेश नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं और मिट्टी में गिरने के बाद इनका शेष विकास मिट्टी में ही होता है। अब ये मेल गेमिटोफाइट चाहे वे गुरु बीजाणुधानी के अंदर गिरें या फिर ये मिट्टी में मुक्त होएं, दोनों ही स्थितियों के अंदर जो केंद्र में स्थित प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं ये बार बार विभाजित होती हैं और 128 से लेकर के 256 कोशिकाओं का एक पिंड बनाती हैं और इन कोशिकाओं को हम एंड्रोसाइट्स कहते हैं। अब प्रत्येक एंड्रोसाइट के अंदर कायांतरण की क्रिया होती है जिससे एक बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड बनता है जो कि शेप में स्पिंडल शेप्ड होता है या एक तर्कु के आकार का द्विकशाभिक पुमणु का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि यह सिलेजिनेला का एंथीरोजॉइड है या पुमणु है जो कि आकार में तर्कु रूपी है और इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो बाइफ्लैजिलेट होता है और तर्कु रूपी होता है। तो ये संख्या में 128 से लेकर के 256 तक होते हैं। अब जब पुमणुओं का विकास होता है तब ये पुमणु हैं, इन पुमणुओं का जब विकास होता है तो इसके विकास के साथ साथ ही जो प्रोथेलियल कोशिका होती है और जैकेट कोशिकाएं जो होती है इनका विघटन प्रारंभ हो जाता है जिससे एक श्लेष्मीय पदार्थ बनता है और इस श्लेष्मीय पदार्थ के अंदर ये पुमणु तैरते हुए देखे जा सकते हैं। इस अवस्था तक नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणु की भित्ति से पूर्णतः ढका हुआ होता है। अर्थात इस प्रकार से जैसे ये लघु बीजाणु है और इस लघु बीजाणु पर एक्साइन और भीतरी इंटाइन होती है, तो ये दोनों ही भित्तियाँ जो होती हैं वह अभी तक इंटैक्ट रहती हैं और विकास अंदर ही अंदर इस तरह से होता रहता है। तो नर युग्मकोद्भिद जो होता है वह लघु बीजाणु की भित्ति से पूर्णतः ढका हुआ होता है। अब जब पुमणु इसके अंदर परिपक्व हो जाते हैं, ये एंथीरोजोइड जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तब लघु बीजाणु जो होता है उसकी भित्ति त्रिअरिकटक से फट जाती है या ट्राइरेडिएट रिज जो होता है उससे फट जाती है और ये फट गई है और फटने के बाद में ये पुमणु जो होते हैं वो बाहर की तरफ विमुक्त हो जाते हैं। तो ये हमने सिलेजिनेला में मेल गेमिटोफाइट के विकास के बारे में पढ़ा। अब इस पूरे विवरण से हम कुछ बातें बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट तो ये है कि सिलेजिनेला के अंदर लघु बीजाणुओं का अंकुरण लघु बीजाणुधानियों में ही शुरू हो जाता है, अर्थात लघु बीजाणुओं का अंकुरण इन सीटू होता है। और जब ये लघु बीजाणु के अंदर या लघु बीजाणुओं से जब मेल गेमिटोफाइट का विकास होता है तो 13 कोशिकीय अवस्था में ये लघु बीजाणुधानियों से मुक्त होते हैं।
तीसरी बात यह है कि मुक्त होने के पश्चात ये या तो आंशिक रूप से खुली हुई गुरु बीजाणुधानियों में गिर जाते हैं या फिर कुछ स्पीशीज़ में ये भूमि पर भी गिर जाते हैं। अब दोनों ही स्थितियों के अंदर, चाहे गुरु बीजाणुधानी में गिरें या फिर भूमि में मुक्त हों, दोनों ही स्थितियों के अंदर आगे का विकास होता है। और आगे का जो विकास होता है उसमें फिर एंथीरोजॉइड्स या पुमड़ुओं का निर्माण होता है। तो पुमड़ुओं के निर्माण तक मेल गैमेटोफाइट का विकास लघु बीजाणु के अंदर ही होता है। लघु बीजाणु एक्साइन और इंटाइन से ढके हुए रहते हैं और अंदर पुमड़ुओं का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का विकास जो होता है वह स्पोर के भीतर ही होता है, और जब पुमड़ु मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद लघु बीजाणु की जो भित्ति होती है वह ट्राई रेडिएट रिज से फट जाती है। तो चूंकि मेल गैमेटोफाइट का विकास बीजाणुओं के अंदर ही होता है, तो इस प्रकार के युग्मकोद्भिद के विकास को हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि हमने इसके पहले एक प्लांट इक्विसिटम के बारे में पढ़ा है, तो इक्विसिटम में हमने देखा था कि उनमें वेजिटेटिव प्रोथेलस का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिलेजिनेला के अंदर कोई वेजिटेटिव प्रोथेलस का निर्माण नहीं होता है। और ये जो मेल गैमेटोफाइट हैं ये अपने भोजन के लिए पूरी तरह से, या अपने पोषण के लिए, आश्रय के लिए पूरी तरह से अपने मात्र बीजाणु उद्भिद पौधे या पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं।